एयरफोर्स में आपने बताया कि आप एयरफोर्स के अफसर हैं, हाँ, तो एयरफोर्स में एंट्री कैसे हुई आपकी? एयरफोर्स में एंट्री मेरी फ्रेंड थी, उसके सम फैमिली रिलेशन वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर। वहाँ से शुरू हुआ, उसको देखा कि उसने फॉर्म भरा, पीछे पीछे मैंने भी फॉर्म भर दिया। मेरी पूरी फैमिली नोबडी इज फौजी, सो आई एम द फर्स्ट फौजी फ्रॉम माय फैमिली। ओके। सो यस, अपनी डिफिकल्टीज थी। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, सो आई क्लियर्ड एसएसबी इन माय फिफ्थ अटेम्प्ट, बट यस आई कुड डू इट। 5वें अटेम्प्ट में हो गया क्लियर। बहुत दिक्कतें आई जब अकेडमी में भी पहुंची। मेरा आई वाज नॉट वेरी गुड एट फिजिकल्स एंड ऑल, सो आई हैड अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माय लेफ्ट लेग। बट ठीक है, बट ट्रेनिंग पूरी करनी थी फ्रेंड्स के साथ, कोर्समेट्स के साथ, तो खींच खींच के फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया। उसके बाद स्विमिंग नहीं आती थी, सो स्विमिंग क्लियर नहीं हुई। वी गेट अ मिड टर्म ब्रेक ऑफ 15 डेज, 2 हफ्ते की होती है। तो अब जिन्होंने स्विमिंग नहीं कंप्लीट करी उनको बुला लेते हैं 1 हफ्ते में ही। तो आई वाज कॉल्ड बैक विद इन अ वीक। घर पर भी माय मदर यूज्ड टू फॉर 1 वीक ऑल्सो, मेरी मदर मुझे स्विमिंग पूल लेकर जाती थी 6 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद, जहाँ वो मुझे 5 डेज लगातार उन्होंने भी मुझे मेरे होम टाउन में स्विमिंग कराई। फिर आई वेंट बैक टू अकेडमी। वी वर 5-10 कोर्समेट्स जिनकी स्विमिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो 1 हफ्ता पूरी अकेडमी खाली थी और हम 8-10 बंदे ही स्विमिंग करते थे। अच्छा। सो फाइनली मिड टर्म में क्लियर हुआ स्विमिंग, एंड देन आई कंप्लीटेड माय सेकंड टर्म एंड देन आई गॉट पास्ड आउट। तो ऐसा होता है कि जैसे आप मिड टर्म है, हाँ। तो आप अगर रहना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो तो वो कर सकते हो, या वो अलाउड नहीं होता, खाली ही करना है अकेडमी? 6 महीने यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली। हाँ। तो ऐसा अभी तक कोई एग्जाम्पल आया नहीं है जो विलिंगली कहेगा कि मुझे रहने दो, मैं स्विमिंग ट्राई करूंगा। सो ऑफकोर्स 6 महीने बाद आप अपने फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो। वहाँ 2 मिनट का कॉल होता है और उसके लिए भी आपको स्पेसिफाइड आवर्स होते हैं जब आप पीसीओ में जाके कॉल कर सकते हो, और हर को 2 मिनट ही मिलता है फैमिली से बात करने के लिए, एंड दैट टू वंस इन अ वीक। ओके। So of course at that age everybody wants to go back and have a good time for some limited time what we get it. But yes, I came back early, जल्दी आकर फिर I still remember एक मेरा कोर्समेट था, like the spoiled brat out of the whole lead. तो उसको जो हमारा एडजुटेंट था उसको स्टूल में बैठा के स्विमिंग कराता था कि हाउ टू किक। अब वो हमारे साथ जा तो सकता नहीं था टू स्विमिंग पूल ऑल द टाइम। आवर एडजुटेंट हु वाज रिस्पांसिबल फॉर अस, जब तक सारे इंस्ट्रक्टर्स वापस नहीं आ जाते, मिड टर्म उनका भी है तो सिर्फ एडजुटेंट सर रहते थे। तो वो उसे हमें ऑफिस में बुला के उसको स्टूल पे चढ़ा के कहते थे स्टार्ट किकिंग। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस। ओके। सो या दैट वाज ऐसे ही होता था। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, हाउ डू यू लर्न एंड क्लियर करो, दैट वाज द थिंग। कमीशन कौन सी ईयर में होता है फिर आप? आई गॉट कमीशन्ड इन दिसंबर 2010। तो फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ, हाई एल्टीट्यूड? नहीं, उसके बाद मैं आई नासिक के आउटस्कर्ट्स में है। देयर इज अ प्लेस नोन एज ओछार जो एचएल के साथ लोकेटेड है। आई वाज पोस्टेड देयर। ओके। आप एक स्टोरी बता रहे थे ना, हाई एल्टीट्यूड पे थे, आपने कुछ लीड किया था, क्या था वो? ओह यस, दैट वाज मैं डलहौजी में पोस्टेड थी ड्यूरिंग द तब टाइम था जब अपना कोविड का फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज था, तो आई वाज पोस्टेड देयर। तो वहाँ जो हमारी यूनिट है और जो लॉजर यूनिट है उस पर 10 से 12 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट द ऑल्टीट्यूड इज वे अपार्ट। ऊपर वाला इज ऑलमोस्ट 6 to 7,000। सो वहाँ इट स्नोज फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months। तो वहाँ जब कोई ऑफिसर जाता है तो जनरली अकेला ही होता है। स्नोफॉल हो गई, आई वाज देयर, स्नोफॉल हो गई, रास्ता पूरा जाम है और रास्ता पूरा ब्लॉक है अभी। तो अब जब स्नो रुकेगी तब रास्ता क्लियर होगा। सो आई स्टिल रिमेंबर वहाँ लाइट भी चली जाती थी ऊपर, तो आपको यू नीड टू कीप अपने सोल्जर्स को मोटिवेटेड। फैमिली नहीं है उनके पास, वहाँ लाइट नहीं है, द टेम्परेचर गोज एट माई टाइम जब मैं वहाँ थी तो -10 तक था, -10 to 12। एंड कैरो हीटर्स है सबके पास, बट स्टिल लॉज अपने डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, हाउ टू कीप यू मोटिवेटेड। सो हमारे पास एक स्कीइंग इंस्ट्रक्टर था,
तो एक चीज हम सारे करते थे रिलीजियसली सवेरे और इवनिंग में, दैट वी ऑल यूज्ड टू गो फॉर स्कीइंग। अब इतना स्नो हो गया है, हाउ टू कीप एवरीबडी टुगेदर। तो हम वहाँ सारे बैठकर ऑलमोस्ट 100 men and me, one officer used to be there, as you know, to be there available all the time. तो हम सब वहाँ स्कीइंग करते थे सवेरे एंड आफ्टरनून, सो दैट सबको लगा रहे दैट somebody is there with each other. एंड शाम को लाइट चली जाती थी 6 बजे, बिकॉज स्नोफॉल हो रहा है, बीच में कहीं कट हो गया तो आप क्या करोगे अब उसमें। सो शाम को हमारा 4 से 5 योगा सेशन होता था। Okay. अंदर जो मेरे रूम से मेन के रूम के कनेक्टेड वे तक देयर वाज अ टनल बहुत अच्छी है हमारी, बिल्कुल लाइट आती है उसमें, ऊपर पूरा क्लैडेड है स्नो का, नीचे टनल है। तो हम सारे टनल के अंदर योगा करते थे जस्ट टू स्टे टुगेदर, एंड आफ्टर दैट एवरीबडी सब मील्स खाते हैं अपना डिनर एंड वी पुश ऑफ टू स्लीप। तो ये बेस के अंडरग्राउंड था? हाँ, ये बेस के अंडरग्राउंड। देयर इज अ टनल जो पूरा ऑलमोस्ट 50% ऑफ बेस को कनेक्ट करता है। Okay. तो दैट ऊपर इतना स्नोफॉल है कि आप हर टाइम क्लियर नहीं कर सकते हो, जब रुकेगा तभी आप क्लियर करोगे सारा स्नो, एंड देन आप पाथ बना सकते हो जाने का। बट अगर अपने मेन वहाँ है तो यू हैव टू बी, बिकॉज आई एम अलोन देयर, आई एम द ऑफिसर टू टेक केयर ऑफ। सो वी यूज्ड टू डू दिस थिंग कि टनल में सबके जितने भी योगा मैट्स हैं वो अच्छे से, या जो जूट के बोरियां होती है वो स्नो पे अटक जाती है, तो वो बिछा देते थे, उसके ऊपर हम योगा करते थे। आफ्टर स्कीइंग शॉर्ट सेशन ऑफ योगा, उसके बाद सब एक साथ खाना खाएंगे, एंड देन एवरीबडी रिटायर, बिकॉज लाइट चली जाएगी, रूम ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो गुड टू स्लीप अर्ली। तो वहाँ पर आपका काम क्या था? वहाँ हमारा काम होता है कि मेन के साथ, बेसिकली इट्स अ टेक्निकल यूनिट, ऊपर हमारा रडार है, सो वी हैव टू मैन दैट बेस, एंड सिंस वो इतना ऊपर है कि एंड स्नोफॉल होता है, तो एक ऑफिसर वहाँ हमेशा रहता है टू टेक केयर ऑफ ऑल द कंटिजेंसीज, इवन टू टेक केयर ऑफ आवर मेन विच आर ऑलमोस्ट 100+ देयर। तो उनके साथ रहने के लिए वन हैज टू बी देयर। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज देयर, आई गॉट स्टक इन द स्नो। अब स्नो हो गया तो मैं नीचे नहीं आ सकती, तो मैं वहाँ एक बारी, आई गेस इट वाज 2021 विंटर्स, मैं वहाँ 20 डेज के लिए फंसी थी इन जनवरी, एंड द ओनली पर्सन थोड़ा सा सीनियर बात होने का है वो हमारे एक जेसीओ साहब थे। Okay. सो मैं, जेसीओ साहब और हमारे 100+ फौजीज, सो दिस वाज आवर स्मॉल, our whole thing was there that we need to sustain for 20 days together. राशन है हमारे पास, बट वो लिमिटेड रहता है। ऑफ कोर्स अभी आपके पास हरी सब्जियां तो आएंगी नहीं, सो वो टिन्ड फूड आता था। सो इट वाज सो नाइस कि हम सारे, नो मैटर कोई ऑफिसर है, कोई जेसीओ है, कोई जवान है, बट इट वाज अ थिंग कि हम सारे साथ में बैठ के मेन की बिलेट में खाते थे। So I still remember this thing because I have very fond memories of how we stayed connected to each other. Being a lady officer, it becomes very difficult ऐसी जगहों पर ना, जहाँ आपके पास 20 दिन तक फ़ोन है बट यू कैन चार्ज इट, या 6 बजे के बाद आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे क्योंकि लाइट जा सकती है, तो आप उतना कनेक्टिविटी भी नहीं रहेगी। अब आपके पास टीवी है और उसके एंटीना में स्नो भर गया, सो दिस इज़ अ वेरी रॉयल थिंग, एंटीना, एंड उसमें स्नो भर गया है। अब आप जब तक उसमें गर्म पानी नहीं डालोगे वो स्नो जमी रहेगी, तो वो तभी होता था मॉर्निंग में। तो अगर शाम तक स्नोफॉल हुई तो आपका एंटीना जाम हो गया है, तो आपको कुछ टीवी में आएगा नहीं। सो देयर आर नो सोर्सेज जिसमें आप थोड़े बिजी रह सकते हो। द ओनली सोर्सेज टू गेट कनेक्टेड टू मेन एंड स्टे विद देम। तो मेडिकल इमरजेंसीज कैसे टैकल करते थे? मेडिकल इमरजेंसीज होता है तो देन दे हैव टू बी इवैक्यूएटेड, they have to be evacuated by helicopter only. It happened हमारे यूनिट में, probably मेरे आने से पहले एक बार evacuation हुआ है। वहाँ एक अपना जवान की तबीयत खराब हो गई थी, तो he was evacuated by helicopter. But fortunately during my tenure ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अच्छा था। अगर ठीक ठाक हालत में है तो वॉकिंग करके नीचे जाते हैं 10 किलोमीटर दिन नीचे, और अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो देन हेलीकॉप्टर से वी हैव अ हेलीपैड देयर, वहाँ से इवैक्यूएशन होता है। एज वी टॉक अबाउट नीचे जाने का, आई रिमेम्बर जब व्हेन आई ट्रेक्ड डाउन 20 दिन बाद, स्नो वाज स्टिल हियर,
ओके। So I was, मैं और मेरे जवान हम सारे एटलीस्ट 15 की एक साथ जा रहे थे एंड इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट। एक जब आपको मिलता है ना, जब व्हेन यू एक्चुअली उस पोजीशन पे होते हो, जब आपको लगता है कि नहीं आपको मेन के साथ ही चलना है अपने, तो इट बिकम्स यू नो यू क्रॉस योर लिमिट्स। सो आई एम वेरी प्राउड जिस ऑफिसर ने मुझे वहाँ टेक ओवर करा, हु रिलीव्ड मी देयर, शी वाज आल्सो लेडी ऑफिसर, वेरी सीनियर लेडी ऑफिसर। शी ट्रैक्ड ऑल्सो, वो भी नीचे से ट्रैक कर कर आए 10 किलोमीटर, उन्होंने मुझे रिप्लेस करा एंड देन आई वेंट डाउन। So that's the beauty, I feel, that you know you experiment and you see and you sustain in all such situations. तो वहाँ पर अभी आजकल बहुत चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और वुमेन इक्वालिटी का, जेंडर इक्वालिटी का। तो वहाँ पर सिंगल आप एक ही इकलौते वुमेन ऑफिसर थे? नहीं, वी वर, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफिसर्स की was 20+ और 3 से 4 उसमें लेडी ऑफिसर्स थी। अच्छा। हाँ, विद ऑल द सीनियरिटी, कुछ काफ़ी जूनियर थे एंड एक बहुत सीनियर लेडी ऑफिसर भी थी। तो जनरली हमारे बेसिस में यू फाइंड लेडी ऑफिसर्स एज वेल। ओके। तो वहाँ पर ऐसा क्या कोई मोमेंट आया आपके पास कि आपको लगा कि मैं, होता ना कि फीमेल और मेल में आप डिस्टिंग्विश करने लगते हो कि मैं एज अ फीमेल हूँ, मतलब ये सिचुएशन मेरे लिए, मी एज अ फीमेल इट्स वेरी डिफरेंट, तो ऐसा कुछ पॉइंट आता है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी आई थी एयरफोर्स की, जिसमें मैं एक्ट्रेस का नाम भूल गया हूँ, तो उन्होंने दिखाया कि एक फीमेल पायलट है वो उस बेस पे अकेले, तो अच्छा। उनको जैसे अगर कुछ चेंज करना है तो उनका जो रेस्ट रूम वगैरह है वो भी उनको रेडी करना पड़ा। तो ये सिचुएशन कभी किसी ने सोची नहीं थी, वो एज अ वुमेन जाके उसको बनाते हैं, तो मुझे चेंज करने के लिए भी अलग जो रूम बनाना है वो कैसे बनाना है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर जाके ऐसी फैसिलिटी, ऐसी कुछ चीज़ आपको लगती हो कि ये ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा रीअरेंज भी करना पड़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब मुझे ऐसा लगता है ठीक है, हम कहीं भी वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? अगर मैं किसी मॉल में भी जाती हूँ तो मैं वहाँ चेंजिंग रूम देखती हूँ ना कि सब ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मुझे कभी कोई दिक्कत हुई। और एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ देयर, यू आर नॉट टेकन एज a lady or a girl, you are taken as a women officer. So each and every person respects you. So आपकी your uniform defines you, not your gender. So मुझे 15 साल की सर्विस में I never felt like that. ओके। तो जैसे जहीन साहब आजकल वो बोलते हैं ना ऑफिसर से, तो आपको क्या बोलते हैं? साहब। हाँ। ओके। कई जगह साहब मैम बोलते भी हैं, कई जगह मैडम भी बोलते हैं, कई जगह मैम भी बोलते हैं, साहब भी बोलते हैं। हाउ डज इट मैटर? क्योंकि इनिशियली मुझे किसी ने बताया था जब लेडी ऑफिसर्स या कभी फोर्सेस में बेल्ट फोर्सेस में आने शुरू होते तो कुछ लोग बचते थे। एक मूवी में भी दिखाया कि ऐसी इस तरह की साइकी होती थी कुछ लोगों में कि फीमेल आ रही है तो उनको ग्रीट करने से बच जाओ, तुम निकल जाओ। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, कोई दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट आपने जब तक वर्दी पहनी है सबको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नो मैटर वेदर उसको अच्छा लगे या ना लगे। अगर आपका जूनियर है वो आपको विश करेगा, उसको आपको जय हिंद करना होगा, एंड वो मुझे जय हिंद नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग टू द वर्दी, टू द यूनिफॉर्म व्हिच हैज बीन गिवन टू मी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज अ सुप्रीम कमांडर, सो इन फैक्ट नाउ दैट्स आल्सो अ लेडी, सो या। ओके। तो आपका भी रैंक क्या है? आई एम अ विंग कमांडर अभी। और क्या हायरार्की क्या होती है नीचे से? सबसे पहले होते हैं फ्लाइट कैडेट, जो अकेडमी में आप जब ट्रेन होते हो तब आप फ्लाइट कैडेट होते हो, और 1 साल बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, देन यू बिकम फ्लाइंग ऑफिसर। दैट्स द फर्स्ट रैंक एज अ ऑफिसर जो आप पहनते हो। 2 साल रहते हैं, फिर आप बनते हो फ्लाइट लेफ्टिनेंट। 4 साल आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हो, फिर आप स्क्वाड्रन लीडर बनते हो 13 साल तक, कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस इज 13। फिर आप विंग कमांडर बनते हैं, देन यू बिकम ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, सो द हायरार्की गोज अप टू चीफ। ये चीफ मार्शल। यस। ओके।